हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं अपनी ग्रामर को कंप्लीट एचटेट 2025 के लिए या किसी भी अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी कर लिया है और ये हमारी सेकेंड वीडियो है उस सीरीज़ की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि सेंटेंस और उसके टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, सेंटेंस होता क्या है, वाक्य की परिभाषा। सेंटेंस, हम सबको पता है कि हम बचपन से वर्ड बोलना सीखते हैं, लेटर बोलना सीखते हैं, अ ब ब क, फिर वर्ड्स बोलना सीखते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वाटर, ड्रिंकिंग, मम्मा पापा, वर्ड्स। और उसके बाद जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वो सेंटेंस बोलना सीखता है, यानी वाक्य बोलना सीखता है, और उसी से हमें उसकी बात समझ आने लगती है, जो पूरा वाक्य बोलना शुरू करता है। जैसे आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट फूड, ठीक है। तो जो वाक्य क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण विचार व्यक्त करता है। यानी जब बच्चा बाबा काका बोलता है तो हमें कुछ समझ नहीं आता, जब बच्चा वर्ड्स बोलता है तो हमें कुछ कुछ समझ आने लगता है, लेकिन जब बच्चा वाक्य बोलना शुरू करता है, जब पूरे पूरे सेंटेंस बोलना शुरू करता है तो हमें उसका पूरा मतलब समझ आने लगता है, उसकी बात का मतलब, बात की पूरी मीनिंग समझ आने लगता है। तो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, शब्दों का वो समूह जो पूर्ण विचार को प्रकट करता है, पूरी बात को समझाता है। भाई भाषा क्या है? एक दूसरे के थॉट्स को समझाना, अपने थॉट को किसी और को समझाना, किसी और के थॉट्स को समझना, ये भाषा है। तो वो भाषा किस माध्यम से चलती है? सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के माध्यम से वो भाषा चलती है। सेंटेंस के थ्रू ही तो हम किसी को समझाते हैं कि अपनी जो भी बात है, हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो हम बोल के बताते हैं, भाषा के थ्रू, वाक्य के थ्रू। एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। ही लाइक्स चॉकलेट, उसे चॉकलेट पसंद है। ये क्या है? अगर मैं उसमें बोलूँ रीडिंग तो कुछ समझ में आएगा, पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? नोटबुक पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है, कोई चार्ट पढ़ रही है, मैगजीन पढ़ रही है, कुछ समझ में आया? कौन पढ़ रही है? कुछ समझ में नहीं आया। मैं खाली खाली बोल दूँ शी इज़, तो कुछ समझ में आया, शी कोई लड़की है। क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं आया। तो वर्ड्स से और फ्रेजेस से इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जो सेंटेंस है वो क्या होता है? जब हम अपनी पूरी बात को प्रकट कर पाएं, या फिर जिस लाइन से हमें पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है, जो पूर्ण विचार को व्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ही लाइक्स चॉकलेट, शी इज रीडिंग अ बुक, आई एम टीचिंग सेंटेंसेज, यू आर लर्निंग सेंटेंसेज, ठीक है। ये पूरे सेंटेंस हैं जो हमें पूरी बात समझाते हैं। अब आता है टाइप्स। सेंटेंस के भी टाइप होते हैं, ठीक है। अब टाइप पढ़ने से पहले आप मुझे बात बताइए, जो हम बात करते हैं रोज़ाना, जो हम बात करते हैं, उन्हीं उन्हीं बातों से मिलकर ये सेंटेंस के टाइप्स बने हैं, हमें अलग से नहीं पढ़ना है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है, और इंग्लिश भाषा को बड़े आसानी से हमें समझना है कि जो हम रोज़ में डेली जो हम एक दूसरे से बात करते हैं वही भाषा है सिर्फ इंग्लिश। ग्रामर में कुछ उसके रूल्स होते हैं जिससे वो भाषा अप्रोप्रिएट लगे, एकदम सटीक लगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है? जो हम डेली हम एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं। आई एम हंग्री, आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, ठीक है। आई एम नॉट ईटिंग फूड, आर यू स्लीपिंग, वेयर आर यू गोइंग, ये सब सेंटेंसेज हैं। और ये सब सेंटेंसेज के प्रकार हैं। देखो, किसी सेंटेंस में मैंने सवाल पूछा है, किसी सेंटेंस में मैंने बताया है, किसी सेंटेंस में मैंने मना किया है, ठीक है। मैं नहीं सो रही हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो? किसी सेंटेंस में हम कमांड देते हैं, गेट आउट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास से बाहर चले जाओ। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। गेट आउट, कम हेयर, शट द डोर, ठीक है। ये क्या है? कमांड। और किसी सेंटेंस में हम ब्लेस करते हैं, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक। तो ये सभी सेंटेंसेस के टाइप्स हैं। बस यही टाइप्स आज हम पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब एक चीज़ और, सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो दो दो प्रकार से बेस्ड होते हैं। एक तो होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन, कि उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और दूसरे होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि वो बने कैसे हैं। समझ में आया? बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन मतलब उनका इस्तेमाल कहाँ करना है और कैसे करना है। और दूसरा जो प्रकार हम देखेंगे सेंटेंसेस का, वो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। हर सेंटेंस अलग तरीके से बना होता है, तो उसके स्ट्रक्चर के बेस पे भी उसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से उसके क्या टाइप हैं, देखिए। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव, या इसको असर्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव होते हैं, इसमें भी एफर्मेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। इसके भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं,
एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक टाइप हो गया, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इम्पेरेटिव और चौथा होता है एक्सक्लामेटरी। अब बोलोगे मैडम ये क्या बता दिया, ये तो हमें नहीं पता, डिक्लेरेटिव कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव एक्सक्लामेटरी कुछ नहीं पता। अभी कुछ नहीं पता, इसीलिए हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर यूज टू मेक अ स्टेटमेंट। जब भी कोई कथन बताना हो, जब भी कोई कथन हो, कोई स्टेटमेंट देनी हो, कोई सिंपल सेंटेंस हो, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। कोई बात डिक्लेयर की गई है, कुछ बताया गया है। देखो हमें नाम से ही याद रखना, हमें रटना नहीं है, ठीक है। मैं पिछली क्लास में भी यही बोला था और मैं हर क्लास में यही बोलूंगी, हमें इंग्लिश को रटना नहीं है, नाम से चीज़ों को लिंक करके, को रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज टू मेक स्टेटमेंट। कोई भी बात कही गई है, सिंपल सी बात कही गई है, सिंपल साधारण वाक्य, ठीक है। सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, ये होता है स्ट्रक्चर। सिंपल इसका स्ट्रक्चर है क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे मैम सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें तो नहीं पता। इन सबको ये तो मैंने इसमें रूल आपका मेंशन कर दिया किस तरीके से बने होते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है हम आने वाली क्लासेस में एक एक करके आपको ढंग से बताऊंगी। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। शी प्लेज पियानो, वह पियानो बजाती है। सिंपल सी बात है, कोई सवाल पूछा है नहीं, कुछ आदेश दिया है नहीं, कुछ एक्सक्लामेटरी, कुछ हैरानी की बात है नहीं, कुछ मना किया है नहीं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात बोली गई है। शी प्लेज पियानो, वो पियानो बजाती है। सेकंड देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। आई लव माई स्कूल, मुझे स्कूल अच्छा लगता है, मुझे अपना स्कूल पसंद है। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। वी हैव मीटिंग टुडे, आज हमारी बैठक है। इस सिंपल से सेंटेंस से डिक्लेयर कुछ ना कुछ बात कही गई है जो हम डेली में बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, वी आर लर्निंग इंग्लिश, आई एम गोइंग टू ईट फूड। सिंपल सिंपल से सेंटेंस जो हम सिंपल बात बोलते हैं, जो हम कुछ भी कथन बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के सामने ही आप जहां आपको इंटेरोगेटिव वर्ड दिख जाए वहां लगा लेना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा गया हो, ठीक है, पुलिस वाले काम किए गए हों, सीआईडी वाले काम किए गए हों, वो होते हैं प्रश्नवाचक। वैसे तो मम्मियाँ भी बहुत सवाल करती हैं, तो मम्मी भी पुलिस से कम नहीं होती हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं यूज टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछने के लिए जिन सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी सबसे सीधी साधारण एकदम सिंपल पहचान क्या है कि इन सेंटेंसेस के पीछे हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रश्नवाचक चिन्ह, हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। यूज टू आस्क क्वेश्चन, इसका रूल क्या है, हमें ये मैंने बताया, फिर आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको सब आगे समझा दूंगी स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। सिंपल भाषा में मैं आपको बता देती हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सेंटेंस की आगे आ जाती है। ये जब हम कन्वर्शन सीखेंगे ना, जब हम कन्वर्शन सीखेंगे कि सिंपल डिक्लेरेटिव से इंटेरोगेटिव में कैसे बनाना है, असर्टिव से इंटेरोगेटिव में कैसे बनाना है, तब हमारे ये काम आएगा कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसकी, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, व्हाट इज योर नेम, डिड शी गो टू स्कूल, वेयर आर दे, हैव यू ईटन, कैन ही स्विम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हैव यू डन योर होमवर्क। ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव। क्यों, क्योंकि इनके पीछे क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल पूछे गए हैं। जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो सभी सवाल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर, इसमें कोई शक सवाल। नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं कोई भी आज्ञा दी गई हो, आज्ञार्थक वाक्य। जब कोई भी आज्ञा दी जाती है, कोई भी कमांड दी जाती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है या कोई एडवाइस दी जाती है, ठीक है। जनरली इसको जब हम पढ़ाते हैं तो सिर्फ यही पढ़ते पढ़ाते आए हैं हम, यूज टू गिव कमांड। लेकिन सिर्फ कमांड के लिए नहीं, रिक्वेस्ट के लिए, एडवाइस के लिए, सभी के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस ही यूज होते हैं। एग्जाम्पल, इसमें रूल क्या लगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है इसमें, ठीक है। सिंपल जो बेस फॉर्म हो, जो पहली फॉर्म होती है वर्ब की, वो लगती है। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। डोंट बी लेट, देर मत करो। हेल्प मी विद दिस, मेरी मदद करो। ओपन द विंडो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इसमें देखिए, किसी में तो कमांड दी गई है क्लोज द डोर, किसी में रिक्वेस्ट की गई है प्लीज, क्योंकि आपको पता है प्लीज जहां आ जाए वो क्या है, रिक्वेस्ट है। डोंट बी लेट, देर मत करो, ठीक है, एडवाइस है। हेल्प मी विद दिस, मेरी मदद करो, ये रिक्वेस्ट है। ओपन द विंडो, ये एक कमांड है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ये एक एडवाइस है, ठीक है। तो जिन भी सवालों में कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, वो क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हमने डिक्लेरेटिव पढ़ लिया है,
हमने डिक्लेरेटिव पढ़ लिया है, इंटेरोगेटिव समझ में आ गया हमें प्रश्नवाचक चिन्ह, और इंपेरेटिव हमें समझ में आ गया आज्ञार्थक वाक्य जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। विस्मयादि बोधक एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है ये, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत खुशी हो, बहुत उदासी हो, ठीक है, बहुत हैरानी हो, अमेजमेंट हो, सरप्राइज हो, ऐसे इमोशन को, जो अचानक से जो इमोशंस आते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं। और जिस सेंटेंस में आपको ये साइन मिल जाए वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। दो टाइप के सेंटेंस तो पहचानना बिल्कुल ईजी है, आंख बंद करके लगा दीजिएगा। एक इंटेरोगेटिव और दूसरा एक्सक्लामेटरी। इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क मिलेगा, और एक्सक्लामेटरी में विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लामेशन साइन मिलेगा, ठीक है। यूजुअली एंड्स विद दिस, ये मैंने बता दिया। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। हाउ अमेजिंग द परफॉर्मेंस वॉज, प्रदर्शन कितना अद्भुत था। ओह आई फॉरगेट माई बैग, मैं अपना बैग भूल गई। वॉट अ क्लेवर बॉय, कितना होशियार लड़का है। हाउ डिलीशियस द फूड इज, खाना कितना अच्छा है। वाओ, ग्रेट, ठीक है। हिप्पी, हुर्रे, ये सब क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं। और जहाँ एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, एक्सक्लामेशन साइन यूज होता है, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद एक और टाइप के सेंटेंस होते हैं जो इधर ऐड नहीं है, बहुत ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी। फिफ्थ टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपने इनके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो कोई सेंटेंस बचते हैं मैम, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दुआ दी जाती है, जिनमें ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, जिनमें अच्छी शुभकामनाएं दी जाती हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू ऑल दी बेस्ट, गुड लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आई विश यू गुड हेल्थ। ये सब क्या है, जिनमें विश, कोई इच्छा की गई है, कुछ कामना की गई है, कोई ब्लेसिंग दी गई है। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बेटा, ये फिफ्थ नंबर होता है। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव, ठीक है, इस पे लिखा नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, गॉड ब्लेस यू मैंने आपको बताया, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल दी बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ, ठीक है, मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम। जिस भी एग्जाम में आपको ऐसा लगा कोई दुआ दी गई है, कोई ब्लेसिंग दी गई है, वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ये तो पढ़े हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। फंक्शन के आधार पर ये टाइप्स थे, कौन से थे, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लामेटरी, ठीक है। डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी। फिफ्थ जो मैंने कौन सा बताया है, फिफ्थ मैंने बताया है ऑप्टेटिव, जिसमें दुआ दी जाती है, ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के बेस पे जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी जिस तरीके से वो बने होते हैं, जिस तरीके से उनमें सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट का जो गठबंधन होता है वो किस तरीके से होता है, क्या पहले आता है, क्या बाद में आता है, किस तरह वो लिंकअप होते हैं, ठीक है, कितने वाक्य उनमें जुड़े होते हैं, किन शब्दों से वो जुड़े होते हैं, ये सब चीज़ इनमें लगती है। ये सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस यानी यौगिक वाक्य, और कम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस हैं, ये हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर बेस सेंटेंसेस यानी सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स पढ़ने से पहले हमें क्लॉजेस की जानकारी होनी चाहिए। आपने सुना होगा क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इसकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि उन क्लॉजेस का इसमें यूज आएगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो अगर आपको क्लॉजेस ही नहीं पता होंगे तो आप इन सेंटेंसेस को कवर नहीं कर पाओगे। तो ये तो मैंने इस स्लाइड में इसलिए डाले हैं ताकि आपको टाइप्स पता हो कि टाइप स्ट्रक्चर के बेस पर कितने होते हैं और फंक्शन के बेस पर टाइप क्या होते हैं, ठीक है। इन सेंटेंसेस को हम जब कवर करेंगे जब हमारे क्लॉजेस कवर हो जाएंगे। आने वाली वीडियोस में, सीरीज में आगे मैंने सब कुछ सीक्वेंस से आपको इस कोर्स में कराऊंगी, एकदम सीक्वेंस से हम चलेंगे। जो पहले पढ़ना है वो पहले पढ़ेंगे, जो बाद में पढ़ना है बाद में। तो जब हमारी क्लॉजेस की क्लास पूरी हो जाएगी, क्लॉजेस से नेक्स्ट जो हम सेशन होगा हमारा, वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, वैसे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कि सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से और क्या होते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल बताते हैं। सिंपल वर्ड से क्लियर हो रहा है, हमें रटना है नहीं। सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल साधारण वाक्य है। शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, इसमें कुछ भी नहीं है अलग।
ये तो सिंपल सेंटेंस है ना, जो हम बोलते हैं डेली। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी तूफान नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस देखिए, आई वेंट होम एंड शी वेंट स्कूल। अब एक चीज़ बताइए, क्या इसमें दो चीज़ें नहीं जुड़ी हैं? क्या इसमें दो बातें नहीं, क्या इसमें एक ही बात, सिंपल सी बात कह दी गई है? आई वेंट होम, मैं घर गया और वह स्कूल गई। इसमें दो बातें कही गई हैं, मैं घर गया और वो स्कूल गई। तो जब दो बातें कही गई हों, या फिर इसका एक और ट्रिक है इसको पहचानने की, एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है। आगे इसको और भी रूल्स पढ़ेंगे और किससे जुड़े होते हैं, लेकिन इसका मोटा मोटा बताऊं तो ये एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस। और इसमें दो बातें कही गई होती हैं हमेशा, एक बात कभी नहीं कही मिलेगी, दो बातें कही हुई होंगी। ही सिंग्स एंड शी डांसेज, वह गाता है, एक तो सेंटेंस ही होगा, एक तो बात ही होगी, वह गाता है, एक अपने आप में कंप्लीट है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और वह नाचती है, और तो ये दूसरी बात कही गई है ना, वह नाचती है, दूसरी बात है। तो इसमें दो बातें कही गई हैं, वह गाता है और वह नाचती है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे पता है कि वो ऑनेस्ट है। मैं जानता हूँ कि वो ईमानदार है। ये हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इसको, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड है। मैं जानता हूँ, अब देखो वह ईमानदार है, मैं जानता हूँ, ये बात खाली क्या जानते हो, बात पूरी हुई है? नहीं पूरी हुई है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, इस बात के ऊपर, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। शी लेफ्ट व्हेन आई अराइव, वह चली गई, कब? कब चली गई? जब मैं पहुँचा, ठीक है। तो ये चीज़, ये हम आगे क्लॉजेस के बाद पढ़ेंगे, ये चीज़ एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का और कुछ एग्जांपल, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है। मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि क्या, क्या जानते हो तुम, बात पूरी नहीं हुई है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। शी लेफ्ट व्हेन आई अराइव, वह चली गई जब, कब चली गई? तो ऐसे जब वर्ड्स आ जाएं, जब है, की है, ठीक है, कि, जब, ये सब किसके हैं एग्जाम्पल? कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए अभी जो हमने इस वीडियो में कवर किया उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, आपको बताना है कौन सा टाइप है सेंटेंस का। प्लीज पास मी दी सॉल्ट, प्लीज, क्लियर क्लियर पता चल रहा है, प्लीज से मैम रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर। और जो रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेज हैं वो कौन से हैं? इम्पेरेटिव, ठीक है। कौन से हैं? इम्पेरेटिव। डिक्लेरेटिव वो होते हैं जिसमें कोई भी स्टेटमेंट दी गई हो, इम्पेरेटिव जिसमें कोई रिक्वेस्ट, एडवाइस या कमांड की गई हो, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, और एक्सक्लेमेटरी जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क हो, जो सरप्राइज की, हैरानी की, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन वाली बात हो, वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप, ही इज नॉट वेल टुडे। अब आपको बताना है ये कौन सा टाइप है, ठीक है। हम चलते हैं, इंटेरोगेटिव है, क्या इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्या ये सवाल पूछा गया है? नो। एक्सक्लेमेटरी है, क्या ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ही इज नॉट वेल टुडे? नहीं। इंपेरेटिव है, कोई कमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई एडवाइस है? नहीं। क्या है ये? दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सीधी सीधी एक बात कही गई है, ही इज नॉट वेल टुडे, वो आज ठीक नहीं है। तो ये कौन सा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। क्या क्या बढ़िया सुंदर पेंटिंग है, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, एकदम से आया हुआ इमोशन है ना, एकदम से आया है, कोई पेंटिंग को देख के एकदम से आया है, वाह क्या पेंटिंग है। डिक्लेरेटिव है, कोई बात कही गई है, देखते हैं मैम। इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है? नहीं। एक्सक्लेमेटरी है, कोई एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशन है, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है? यस मैम। तो कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई, आई वेंट टू द मार्केट एंड शी स्टेड होम, मैं घर गया और वो घर पर रह गई। सिंपल सेंटेंस है मैम, इसमें तो दो बातें कही गई हैं, एक बात तो नहीं कही गई, सिंपल तो नहीं है। मैं घर गया और वो घर पर रह गई, ठीक है, रुक गई, ठीक है। कंपाउंड है, देखते हैं। कॉम्प्लेक्स है, जब, की जैसे शब्द आए, कोई बात अधूरी रह गई है। आई वेंट टू द मार्केट अलग है, शी स्टेड होम अलग है, दो बातें अलग अलग है लेकिन आपस में पूर्ण है एकदम, ठीक है, कंप्लीट है। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क है? नहीं। तो कौन सा सेंटेंस है? ये है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। और अच्छा, आप मुझे बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस भी, ये जो कंपाउंड सेंटेंस है ये किसका, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है या बेस्ड ऑन फंक्शन है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताइए कौन सा है। शी सिंग्स एंड डांसेज, आई नो दैट ही इज कमिंग, शी रन्स फास्ट, क्लोज द डोर। एक एक करके देखेंगे। शी सिंग्स एंड डांसेज, वो गाती है और नाचती है, दो बातें हैं, दोनों अपने आप में कंप्लीट है और एंड के साथ जुड़ी हैं, कंपाउंड है। आई नो दैट ही इज कमिंग, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि आ गया, दैट आ गया, तो कॉम्प्लेक्स है। ही रन्स फास्ट, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ही रन्स फास्ट सिंपल है और डिक्लेरेटिव भी है। क्लोज द डोर, एडवाइस दी गई है, कमांड की गई है, क्लोज द डोर, तो इंपेरेटिव है। तो
क्लियर हुआ हमें कि इम्पेरेटिव 4 टाइप्स हमने डिस्कस किए इसमें, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक सेकेंड, ओके। तो इस वीडियो में हमने 4 टाइप डिस्कस किए। कौन कौन से 4 टाइप्स डिस्कस किए हमने एक बार देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव जिसमें कोई बात कही गई है, कोई कथन, सिंपल स्टेटमेंट कही गई है, वो होता है डिक्लेरेटिव। इंटेरोगेटिव जिसमें कोई सवाल पूछा गया, कोई भी सवाल, दुनिया भर के जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंडर आते हैं। इम्पेरेटिव यानी कोई कमांड दी गई है, कोई एडवाइस दी गई है या फिर कोई रिक्वेस्ट की गई है। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी, कोई हैरानी वाली बात, कोई सरप्राइज वाली बात, कोई बहुत खुशी वाली बात, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन वाली बात एक्सक्लेमेटरी होती है। 5वां मैंने आपको बताया था ऑप्टेटिव, जिसमें कोई कामना की जाती है, कोई शुभ कामना दी जाती है, कोई ब्लेसिंग दी जाती है, कोई दुआ दी जाती है। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन फंक्शन। इसके बाद हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी सिंपल, सरल, जो भी बातें की जाती है सिंपल, कोई 2 बात नहीं की गई, सिंपल 1 बात की गई होगी तो सिंपल है। कंपाउंड सेंटेंस यानी यौगिक, 2 चीज़ें जुड़ी होंगी, 2 बात, लेकिन दोनों बात अब बिल्कुल कंप्लीट होंगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगी। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, आप आगे आपको ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, अभी शायद आपको क्लियर ना हो पाए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य, इसमें ऐसे वर्ड आ जाएंगे दैट, इफ, व्हेन, देन। तो ये जो वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, यानी बात अधूरी रह गई है। अगर पूरा सेंटेंस ना पढ़ो तो एक सेंटेंस के साथ अगर देन, इफ, व्हेन ये लिखा आ जाए तो समझ जाओ, इफ तो समझ जाओ कि ये सेंटेंस अधूरा है, अभी बात पूरी नहीं समझ में आई है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।